नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं हूं जितेंद्र राजाराम भोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा डवली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखो छात्रों, हमें परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 5 विज्ञापन लेखन के बारे में लिखना होता है। इसके लिए 5 अंक होते हैं। तो हमें विज्ञापन लेखन लिखते समय इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है, जानकारी के आधार पर विज्ञापन लेखन करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पर जानकारी दी जाती है, जैसे देखिए यहाँ सामने कुछ जानकारी दी जाती है, जैसे कि विज्ञापन हमें लिखना होता है नाट्याभिनय शिविर के बारे में। तो उसके बारे में हमें वहाँ पर स्थान, समय, उसकी विशेषताएं तथा पता, संपर्क, तज्ञ मार्गदर्शक, इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो देखते हैं अंकों का विभाजन किस प्रकार से होता है। विषयानुरूप अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक होते हैं तथा रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा आदि के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह विषयानुरूप समापन के लिए यहाँ पर 1 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें विज्ञापन के लिए, परीक्षा के लिए 5 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो छात्रों, आज हम विज्ञापन लेखन किस प्रकार से करते देखते हैं। तो देखिए सामने स्क्रीन पर अभी दिखाई देता है, इस प्रकार से हमें विज्ञापन लेखन करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर नाट्याभिनय के बारे में विज्ञापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जानकारी के आधार पर इस प्रकार से हम विज्ञापन कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। जैसे कि अभिनय सीखने का सुनहरा अवसर, ऐसा लिखकर हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप भी अभिनय सीखिए और कलाकार बनिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिनय कला सीखने के लिए आयोजन किया गया है। तो देखो छात्रों, हमें विज्ञापन लेखन करते समय विज्ञापन किस प्रकार से आकर्षक हो तथा वहाँ पर कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए, यह हमें समझना है। विज्ञापन लेखन करते समय हमें यहाँ पर यह समझते हुए जिसके विषय में हम विज्ञापन कर रहे हैं वह लिखना चाहिए। जैसे कि नाट्याभिनय शिविर, ये लिखकर यहाँ पर पढ़ाने वाले प्रशिक्षक अनुभवी है, ये लिखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस शिविर का जो शुल्क होता है वह न्यूनतम तथा कम है, ऐसा लिखना चाहिए। साथ ही साथ यह शिविर कब से चलेगा, यानी कि उसकी कालावधि कौन सी है, ये लिखना चाहिए। जैसे कि 15 अप्रैल से 5 मई तक, ऐसा कालावधि लिखना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ये जो शिविर चलता है इसका समय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, यह भी लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक इसका समय है, ऐसा लिखना चाहिए। साथ ही साथ यह शिविर कहाँ पर शुरू होता है, कौन से ठिकान पर है, स्थान पर है, ये लिखना चाहिए। जैसे कि नटराज कला मंदिर, धर्मशाला, पेठ, पुणे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह लिखना चाहिए। और यहाँ पर शिविर के लिए संपर्क किससे करना चाहिए, इनका नाम लिखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है अभिनय कुमार, यानी कि उनका पता भी लिखना चाहिए। जैसे कि अभिनय पीठ, पुणे, और वहाँ पर संपर्क लिए मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ये सभी बातें दिखाई देती है। तो ऐसे हमें विज्ञापन लेखन करना ज़रूरी होता है। अगर हमने विज्ञापन लेखन
सही ढंग से किया तो हम आसानी से परीक्षा में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है यह विज्ञापन लेखन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।